शिव नारायण 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 नारायण। भी सफल हो गया। फिर मैंने आपको बताया एक जो है राजा था, अपनी पत्नी को लेकर के, अपने भाई बंधुओं को लेकर के संतान के सुख के निमित्त उसने माँ गंगा जी के तट पर भगवान का पूजन किया। तो जब भगवान का पूजन किया, पुण्य अर्जित किया, जन्म धन्य हो गया। अगला जन्म जब मानव का मिला, आज हम उनको महाराजा दशरथ के रूप में जानते हाँ बोलो। हाथों में है जीत तुम्हारे, हाथों में और बीमारे, हाथों में अब सौंप दी। व्रत के बारे में बतला दो। और राजो वाचो, राजा ने उसको जो भी पूजा की विधि थी वो उसको बता दी। पहले से तो कोई समान थे सब, कोई राजा प्रजा में कोई भेदभाव नहीं होता था। तो कह रहे हैं वो राजा ने उस साधु को इस पूजा की विधि बतला दी और अपने बारे में भी बतला दिया। और उसके बाद वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वह साधु व्यापारी कार्य के लिए चला गया और व्यापारी कार्य से जब निवृत्त हुआ, व्यापारी कार्य से जब घर लौटा, तो घर आकर के अपनी पत्नी, अपनी भारिया बोलते हैं पत्नी को, उनकी पत्नी का नाम था लीलावती को उस संतत सुख के देने वाले उस व्रत के बारे में कहने लगा, देखो सुनो, एक ऐसा व्रत है जिसको करने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो कह रहे कि हम भी उस व्रत को करेंगे। अपनी पत्नी को वो कहने लगा। उसकी पत्नी को, अपनी पत्नी को जब उन्होंने बताया, पत्नी भी खुश हो गई। नारायण शिव नारायण नारायण शिव नारायण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा। ध्वज और वे राजा जो थे अपनी प्रजा का पालन अपने ही परिवार की तरह किया करते थे। वे राजा और किसी अपनी प्रजा के संग भेदभाव नहीं किया करते थे। एक बार उन राजा से अपराध हो गया था, एक भूल हो गई थी। कैसी भूल हो गई तो यह इस कथा में उसका वर्णन है। कह रहे प्रसादम सतदेवश्च त्वा भक्तानुमावसा। एक बार उस राजा ने प्रभु के प्रसाद का त्याग कर दिया था और उस कारण उनको दंड प्रभु ने दिया। मैं आगे उसी कथा को आपको सुनाता हूँ। कह रहे हैं आगतस्य वट मूलम च पशम शतस्य पूजनम गोपा कुर्वन्ति संतुष्टा भक्तियुक्ता स बांधवा। एक बार वो राजा, उस राजा के राज्य के आसपास जो है जंगली जानवरों का खतरा बढ़ गया था। बहुत ज्यादा जंगली जानवर नगर के राज्य के समीप आने लग गए थे। और उस राजा ने सोचा अब जो है एक बार आखिटक खेलने दिया जाए, शिकार खेला जाए। तो राजा ने शिकार खेलने के लिए अपने अश्व में सवार होकर के एक विराट वन की ओर प्रस्थान कर दिया। जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए जब आतंक ज्यादा हो जाता है तो उनका शिकार कर देते थे पहले से राजा लोग। तो कह रहे कि वो राजा भी चल पड़ा और जैसे वो वन में गए तो कह रहे हैं उनका वो राजा जो है उस विराट वन में चलते चलते थक गया और आराम करने के लिए उसने देखा कि एक समीप में एक बरगद का पेड़ है, बहुत छायादार दिखा। तो उसको देख करके राजा का मन आराम करने लगा। तो राजा ने अपने घोड़े से उतर करके उस बरगद के वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए चला गया।
तो आराम करने के लिए जैसे गया तो उसने देखा कि उस बरगद के वृक्ष के समीप ही नगर के छोटे छोटे ग्वाल बाल भी पहुंचे हुए थे वन में अपनी गायों को चराने के लिए। तो बच्चा ने हमारे राज्य में क्यों आक्रमण कर दिया? तो राजा की जो थी जितनी प्रजा थी उसमें हाहाकार मच गया था, जितनी सेना थी सारी परास्त हो चुकी थी। तो राजा को लगा कि अब जो है अब क्या होगा। तो राजा ने अपने दिन के कार्यों का चिंतन किया। पहले से सज्जन लोग जो होते हैं अपने कार्य, मैंने ऐसा क्या कार्य कर दिया ऐसा। तो राजा ने सोचा अरे कहीं बच्चों का अनादर हो गया है, मैंने बच्चों का जो अनादर किया है उसी का ये मुझे अब दंड मिले। तो राजा ने उस भूल को जो है उसका प्रायश्चित करने का सोचा। तो राजा ने पुनः अपने बच्चों के नगर के गांव में गए और बच्चों से कहा बच्चों कल हम भी तुम्हारे संग वन में पूजन करेंगे। तब राजा ने उन बच्चों को वन में ले जाकर ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति कर ली और उस वन में भक्ति करने से राजा को पुण्य की प्राप्ति हो गई। उस पुण्य के फल से जो उसकी प्रजा हाहाकार कर रही थी वहाँ उसको शांति उनको मिली और पुनः उसका जो राज्य छिन रहा था वो राज्य उसको प्राप्त हो गया उसी पुण्य के फल से। तो वह राजा प्रसन्न हो गया। तो राजा तो था ही वो, उस पुण्य के प्रभाव से और भी वो फलित हो गया, वो अनेक प्रकार के सुखों की उनको प्राप्ति हो गई। अंत में उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब मैं उनके अगले जन्मों को कहता हूँ जिन्होंने इस कथा को सुनाया है और करवाया है। कैसे प्रभु उनका इस जन्म में भी जीवन को धन्य करते हैं और अगले जीवन को भी मंगलमय कर देते हैं। तो मैं उनके अगले जन्मों को कहता हूँ। जैसे उनको अपने जीवन में सत्यव्रत करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने सत्यव्रत को किया, पुण्य अर्जित किया और उस पुण्य के प्रभाव से वो ब्राह्मण देवता सर्व पापों से निवृत्त होकर उन्होंने हो गए थे। अनेक प्रकार के सुखों का उन्होंने आनंद लिया और अंत में मैंने बताया कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। जब उनको मोक्ष जब प्राप्त हो गया तो पुनः चिरकाल तक वे बैकुंठ धाम में उन्होंने निवास किया और जब पुनः मानव का जन्म मिला तो उस मानव के जन्म में वे आज हम उनको सुदामा के रूप में जानते हैं। तो उसी पुण्य के फल से उनको सुदामा का जन्म हुआ और सुदामा के उस जन्म को धन्य करने के लिए प्रभु नारायण ने कृष्ण अवतार लेकर के उसी गुरुकुल में पहुंच गए जहाँ सुदामा की शिक्षा दीक्षा हो रही थी। तो उसी पुण्य के फल से उस सुदामा जी को भगवान कृष्ण का जो है बाल सखा के रूप में प्राप्त हो गए। तो सुदामा ने अगला जन्म धन्य हो गया, जो अच्छे मित्र बन गए। अच्छे मित्र जीवन तो अपना आप ही धन्य हो गया। तो भगवान नारायण उनको बाल सखा के रूप में मिल गए। तो भगवान कृष्ण का ध्यान करके सुदामा का जीवन भी अगला जन्म भी धन्य हो गया। फिर मैंने बताया आपको कि उस ब्राह्मण देवता को देख करके एक काष्ठ विक्रेता को भी अवसर प्राप्त हो गया। लकड़ियों को कितनी कठिनाई से इतने बड़े वृक्ष से पेड़ काट करके लकड़ियों को काट करके लेके आया और उस धन को भी भगवान नारायण की सेवा में लगा दिया। तो कह रहे हैं वो काष्ठ विक्रेता का जो है अगला जन्म मैंने जब जीवन मिला उसको, तो वो जो है आज हम उनको काष्ठ विक्रेता को जो है एक निषाद राज के रूप में जानते हैं, केवट के रूप में जानते हैं। तो उस केवट के जीवन को धन्य करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रभु नारायण ने नारायण का अवतार लिया। भगवान रामचंद्र जी के रूप में आए, माता जगत जननी सीता माता को लेके आए और लक्ष्मण भ्राता जो है लक्ष्मण लला को लेके आए। उस निषाद राज को कहा हमें अपनी नौका से पार करा दो। तो निषाद राज ने उनके चरणों को धोया, शरण रज का पान किया और वह केवट पुनः ही तर गया, धन्य हो गया, उसका यह जन्म भी सफल हो गया। फिर मैंने आपको बताया एक जो है राजा था, अपनी पत्नी को लेकर के अपने भाई बंधुओं को लेकर के संतान के सुख के निमित्त उसने माँ गंगा जी के तट पर भगवान का पूजन किया। तो जब भगवान का पूजन किया, पुण्य अर्जित किया, जन्म धन्य हो गया। अगला जन्म जब मानव का मिला, आज हम उनको महाराजा दशरथ के रूप में जानते हैं। महाराजा दशरथ के जीवन को धन्य करने के लिए उस पुण्य का जो अंश मात्र बचा हुआ था उस फल को फलित करने के लिए प्रभु नारायण ने उनके घर में पुत्र रूप में जन्म ले लिया। तो कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम उनके बड़े पुत्र हुए, फिर जो है भरत हुए, लक्ष्मण हुए, शत्रुघ्न हुए, इस प्रकार उनके 4 पुत्र हो गए। और माता
जगत जननी सीता माता जैसी उनको बहू प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार राजा दशरथ का राम राम करते हुए इसी पुण्य के फल से यह अगला जन्म भी उनका धन्य हो गया। फिर मैंने आपको बताया उस साधु की कहानी और लीलावती कलावती और उनके जामता की कहानी बताई थी। जब अंत में उन्होंने प्रति महीने में 2 बार जो है पूजा प्रभु का करने शुरू कर दिया, उस पूजा के फल से, उस पुण्य के फल से आज हम उनको दानवीर मोरध्वज के रूप में जानते हैं। तो आज पूरे विश्व समुदाय में मोरध्वज एक दानवीर के रूप में जाने जाते हैं। उनके बराबर और कोई दानी वीर बड़ा नहीं है। फिर मैंने अभी आपको पंचम अध्याय में ये राजा की कहानी बताई थी। और यह राजा ने जब पूजा करी और पुण्य अर्जित किया, पुण्य के फल से जब अगला जन्म इनको मानव का मिला, तो आज हम उनको महाराजा मनु के रूप में जानते हैं। पूरा विश्व समुदाय जो है सारे मनु की ही संतान है। तो इस प्रकार उनका नाम और सम्मान चल रहा है, मान सम्मान चल रहा है। तो कह रहे हैं इस प्रकार यह पंचम अध्याय की कथा संपूर्ण हो गई है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 शिव नारायण 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 जीवन को अब सौंप दिया इस जीवन को, अब भार तुम्हारे हाथों में, हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में, और बीमारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। एक ही है नाप तुम्हारे हाथों में है, पर जर जन जोड़ जानन है, जान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब अब सौंप दिया इस जीवन को, सब हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार भी हमारे हाथों में है। दिया इस जीवन को, भार तुम्हारे चरण में है, हाथ समर्पण। जब जब संसार का कैदी बनूं, इस काम जान है,
बनू जिस काम भावे कर्म करे फिर अंत समय में प्राण तजू मेरा कार्य तुम्हारे हाथों में है सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में है सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में साकार तुम्हारे हाथों में ज्ञान तुम्हारे हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब मोक्ष तुम्हारे हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन को सब भार तुम्हारे हाथों में है जीवन हमारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। शरणोद्यम समर्पणता पदभ्याम भूमदृशास्त्रोत्थान लोकान अकल्पयनम इदम अमृत स्वरूपी नैवेद्यम निवेदयामि हाथ में लो इदम अमृत स्वरूपी नैवेद्यम निवेदयामि निवेशनम हिरण्य सविता तीन देवो याति भुवनानि पश्चमा श्री सूर्य नारायणाय नमः स्वाहा बोलो चंद्रमा मनसो जातु चक्षु सूर्यो अजायता शोकादाश्य परनार सचमुखार दग्न रजात श्री चंद्र देवाय नमः स्वाहा स्वाहा बोलो द्वितीयान्य पंथा विद्यनाय ओम भौमाय नमः स्वाहा स्वाहा बुद्ध का ध्यान करना है। ओम ब्रह्मजगानम प्रथमम पुरुषादि सीमता सुचो गविनवा स बुद्धिनापमा अश्रशिष्टा सतस्य योनि मस्त विवाह ओम बुधाय नमः स्वाहा गुरु बृहस्पति का ध्यान करना है। ओम बृहस्पति धूरा धूमति भाति कृत मजनेगु यद समास ग्रहणं वेगित्रमा ओम गुरु बृहस्पति देवाय नमः स्वाहा बुनाय दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान करना अन्नाथ गुरु सोम पयोम वृतम मधु श्री दैत्य गुरु शुक्राचार्याय नमः स्वाहा शनि का ध्यान करे बोलो संदो दे दादा प्रदादा को याद करके दादी प्रदादी को याद करके नाना नानी जी को याद करके सभी पितरों का याद करके तीन आहुतियां चढ़ानी दोनों देवता व्यो पितृवैश्यो महायोगी एव च नमो स्वाहाय स्वधाय नित्यमे नमः ओम पितृ गायत्री देवी नमः स्वाहा देवता व्यो पितृवैश्यो महायोगी एव च नमो स्वाहाय स्वधाय नित्यमे नमः श्री पितृ गायत्री देवी नमः स्वाहा देवता व्यो पितृवैश्यो महायोगी एव च नमो स्वाहाय स्वधाय नित्यमे नमः श्री पितृ गायत्री देवी नमः स्वाहा। लग रहा तुम्हारे को बाबा का ध्यान करते बोला ओम 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 जूम ओम सा ओम भूर्भुवः स्वः बोलो ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् श्री मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। फिर बोलो ओम ओम जूम ओम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ओम 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 जूम ओम सा ओम भूर्भुवः स्वः देव ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् श्री मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। सीतापते नमः ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः स्वाहा। ओम श्री राम रामाय नमः स्वाहा। ओम 5 आहुतियां चढ़ाएंगे। ओम बोलो ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। ओम हंसिकेशाय नमः स्वाहा। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः स्वाहा।
माँ भगवती का ध्यान करके 8 आहुतियाँ चढ़ाते हो, थोड़ा करके चढ़ाते रहो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। 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 ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विचे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। इस स्थान के भूमि देवता का ध्यान करें, मन ही मन में स्मरण करें, श्री भूमि देवाय नमः स्वाहा। इस भवन के वास्तु का ध्यान करना, श्री वास्तु कोशाय नमः स्वाहा। छोड़ दे देना, थोड़ा खड़े हो जाओ। जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी